भारत ने पाकिस्तान पर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर 7 मई की रात को सैन्य ऑपरेशन किया। भारत ने इस सैन्य ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन सिंधु। भारत ने पूरी दुनिया के सामने बहुत प्रिसाइसली ये रखा कि ये हमला केवल और केवल पाकिस्तान में बने आतंकी ठिकानों पर किया गया है। भारत ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डायरेक्ट लोकेशंस बताई जहां पर प्रिसाइसली आतंकवादी ठिकानों पर एक के बाद एक हमला किया गया। जैसे ही ये मामला एस्केलेट हुआ है, वैसे ही पूरे विश्व में ये चर्चा छिड़ गई है कि भारत और पाकिस्तान की सैन्य क्षमता क्या है, भारत के पास किस तरह की मिसाइलें हैं और पाकिस्तान के पास किस तरह की मिसाइलें हैं, भारत के पास किस तरह का डिफेंस सिस्टम है, पाकिस्तान के पास किस तरह का डिफेंस सिस्टम है। ये चर्चा पूरे विश्व में छिड़ गई है। आज हम कोशिश करेंगे इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करने की। भारत के पास अग्नि 5 मिसाइल है जो 5000 से 7000 किलोमीटर तक टारगेटेड अटैक कर सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास शाहीन 3 मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 2750 किलोमीटर है। भारत का वन ऑफ द बिगेस्ट एलाइज या पार्टनर डिफेंस सिस्टम के मामले में रशिया है और वहीं पाकिस्तान का पार्टनर, जैसा कि सब जानते हैं, चाइना है। एक तरफ जहां यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा ही भारत को मिसाइल्स देने से परहेज करता है, वहीं दूसरी तरफ भारत और फ्रांस ने मिलकर बहुत सारे मिसाइल और डिफेंस सिस्टम के ऊपर काम किया है, जिनमें एक बहुत बड़ी सफलता है भारत की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM। दुनिया में केवल 7 देश हैं जिनके पास ICBM है। भारत उन चंद देशों में शामिल है जिसके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। भारत के पास मिसाइल सिस्टम में 2 मेजर मिसाइल्स हैं। पहली है पृथ्वी एयर डिफेंस PAD मिसाइल जो कि ज्यादा ऊंचाई पर मिसाइल हमले को रोकती है। दूसरी है एडवांस एयर डिफेंस AAD जो कम ऊंचाई वाली मिसाइल्स को रोकती है। भारत का जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है उसके बारे में ये पूरे विश्व में जाना जाता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट है दुनिया में और ये लगभग 5000 से 7000 किलोमीटर तक से जो मिसाइल भारत की तरफ छोड़ी जाती हैं उसको मार गिराने में, उसको रोकने में सक्षम है। भारत ने रशिया के साथ मिलकर ब्रह्मोस और ब्रह्मोस 2 जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी विकसित किया है जो बहुत ही एडवांस्ड हैं और जिसे चाहे जमीन, चाहे हवा, चाहे सी या सब सी लेवल से भी लॉन्च किया जा सकता है। भारत के पास पारंपरिक और परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों के कई विकल्प हैं जिन्हें वार करने में या वार को रोकने में कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, जो अपने आप में ही एक बहुत यूनिक तरह का एक स्टेबल शक्ति है। जहां भारत के पास ICBM का विकल्प है, पाकिस्तान के पास ICBM का कोई विकल्प नहीं है। ICBM का फ्लाइट टाइम जहां 15 से 20 सेकंड होता है, जो अपने लक्ष्य को 15 से 20 सेकंड में ही फ्लाइट लेकर टारगेट कर सकता है, पाकिस्तान के पास ये ICBM नहीं है। भारत ने चाइना और पाकिस्तान से रेगुलरली मिलती थ्रेट्स को देखते हुए ICBM को डेवलप किया है जो एक बहुत ही यूनिक तरह का एक एज देता है भारत को। भारत की इसी अतुल्य क्षमता को देखते हुए, सैनिक उपलब्धियों को देखते हुए पाकिस्तान ने चाइना से मिलकर शाहीन सीरीज की मिसाइल्स बनाई हैं, लेकिन उन मिसाइलों को भी काउंटर करने के लिए भारत के पास बहुत एडवांस्ड लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर भारत अपनी मिसाइलों का प्रयोग करता है, इस्तेमाल करता है, ब्रह्मोस का इस्तेमाल करता है, तो पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है जो उसको काउंटर कर पाए। पाकिस्तान के पास ना उतने एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, ना उतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है जो भारत की अतुल्य ब्रह्मोस को या अतुल्य मिसाइलों को काउंटर दे पाए। भारत की मिसाइलों की क्षमता पाकिस्तान भी जानता है, तभी समय समय पर पाकिस्तान की संसद में जो विपक्षी नेता हैं वो भारत की मिसाइलों का रेफरेंस भी देते हैं, चाहे वो ब्रह्मोस हो, चाहे वो दूसरी मिसाइल्स हो, और बताते हैं कि पाकिस्तान ने अभी तक ऐसे सिस्टम क्यों नहीं बनाए हैं। अगर कभी भारत अपनी मिसाइलों से पाकिस्तान पे हमला करता है तो पाकिस्तान के पास उसका कोई जवाब नहीं है। ये भारत नहीं बोलता, ये पाकिस्तान में ही विपक्ष के नेताओं ने संसद में कहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की है उसमें भारत को पाकिस्तान में घुसने की भी जरूरत नहीं पड़ी। भारत ने अपने ही जमीन से पाकिस्तान के ऊपर टारगेटेड अटैक्स किए हैं, जो दिखाता है कि भारत की क्षमता और टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है कि भारत अपने ही मेनलैंड से पाकिस्तान के मेनलैंड में
आपने देखा किस तरह से भारत ने बॉर्डर के 100 किलोमीटर अंदर घुस के मेनलैंड पाकिस्तान में टारगेटेड अटैक किया, जिससे ये पता लगता है कि भारत की जो इस समय टेक्नोलॉजी है वो बेहद एडवांस्ड है और भारत की सेना ने इस टेक्नोलॉजी पे बहुत मेहनत और काम किया है। सबसे इंपॉर्टेंट, भारत के पास BMD सील्स यानी बैलिस्टिक मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम है, फुली डेवलप्ड है, वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैंडल कर रहे हैं और पाकिस्तान के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर कभी भी पाकिस्तान भारत पे कोई बड़ा हमला करने की कोशिश करता है तो ये BMD सील्स केपेबल हैं उस हमले को भारत में घुसने से पहले ही नाकाम करने के लिए। लेकिन अगर कभी पाकिस्तान की किस्मत खराब हुई और भारत में हमला कर दिया तो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो भारत का हमला रोक पाए। भारत के पास स्ट्रेटेजिक और कन्वेंशनल दोनों तरह की मिसाइलें हैं। जैसे अग्नि स्ट्रेटेजिक है और ब्रह्मोस कन्वेंशनल है। पाकिस्तान के पास इस कैटेगरी में कोई भी मिसाइल नहीं है जो भारत को काउंटर कर पाए। पाकिस्तान के पास गौरी और बाबर जैसी चाइनीज मिसाइल्स हैं तो, लेकिन अगर आप उनकी तुलना भारत के ब्रह्मोस और अग्नि से करें तो भारत की क्षमता पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान की मिसाइलों की क्षमता भारत के मुकाबले बहुत कम है। भारत का एयर डिफेंस और सर्वेलेंस सिस्टम दुनिया के टॉप वर्ल्ड क्लास सिस्टम्स में से एक है। S-400 आपने देखा किस तरह से पाकिस्तानी ड्रोन्स को कल पूरी तरह से नस्तो नाबूद कर दिया गया S-400 के द्वारा। ऐसे ही भारत का जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत केपेबल है, प्रोफेशनल है और ऑन पॉइंट 100% टारगेटिंग के लिए जाना जाता है। तो भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो किसी भी तरह का अटैक को जीरो साबित करने के लिए इनफ है। और इसी से अगर पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम देखा जाए तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल रिलायबल नहीं है क्योंकि वो चाइनीज है और अगर कभी भारत उन पर हमला करता है तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम 10 मिनट भी नहीं टिक सकता भारत के सामने। और यही वजह है कि पाकिस्तान कभी भी गलती नहीं करेगा भारत के सैन्य या रिहायशी इलाकों में हमला करने की, और अगर वो करता है तो उसको वैसा ही जवाब मिलेगा जैसा कल दिया गया, जिसका पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है।